हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कोड 503 को डिस्कस करेंगे और उसमें हम लेसन नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 7 में क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सीमोसिस, मतलब सिंबल्स का जो यूज़ करना होता है इंग्लिश लैंग्वेज में या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, वो क्या होता है। उसके सबसे पहले है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स कितनी होती हैं? जस्ट अ वर्बल कम्युनिकेशन ब्रोकन ऑफ द वेरी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल। While learn about each type of non-verbal sign, you should keep in mind that non-verbal gestures often working with each other, combining to repeat, modify, contradict. तो मतलब वो कहता है कि डिफरेंट किस्म की काइंड्स होती हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। काइनेसिक्स मतलब पहली टाइप है, ये क्या होती है? काइनेसिक्स रेफर टू बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर एंड इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। मतलब इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन कौन से बॉडी मूवमेंट्स और कंपोनेंट्स होते हैं? जेस्चर्स आर आर्म्स एंड हैंड मूवमेंट इंक्लूड अडेप्टर लाइक clicking a pen, scratching your face, symbols like thumb up to say okay, and list like bouncing your hand along with the rhythm of your speaking. Head movement and posture include the orientation and movement of our head and the orientation and positioning of our body and various meaning they send. Head movement such as a nodding can indicate agreement, disagreement and interest among other things. Postures can indicate assertiveness, defensiveness, interest, readiness, इंटीमेडिटेशन अमंग अदर थिंग। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें वो कहता हो सकती हैं। इसमें आपकी बॉडी मूवमेंट हो सकती है, आपके जेस्चर्स हो सकते हैं, आपका हेड हो सकता है, यस नो में आप जो जवाब देते हैं। तो इसको काइनेसिक्स के काइंड में इंक्लूड करते हैं। कहते हैं आई कॉन्टैक्ट स्टडी अंडर द कैटेगरी ऑफ ओक्लिसिक्स and specifically refer to eye contact with another person's face, head and eye and pattern of looking away and back at another person during interaction. eye contact भी इसमें हो सकता है। हैप्टिक्स क्या होती है? हैप्टिक्स refers to touch behavior that convey meaning during interaction. टच बिहेवियर मतलब टच करना। टच ऑपरेट्स एट मैनी लेवल इंक्लूडिंग फंक्शनल, प्रोफेशनल, सोशल, फ्रेंडशिप, वार्मथ, लव, इंटीमेसी। द टच हैव द पावर टू कंफर्ट समवन इन द मोमेंट ऑफ सॉरो व्हेन वर्ड्स अलोन कैन नॉट। दिस पॉजिटिव पावर टच इज काउंटर्ड बाय, मतलब इसमें डिफरेंट किस्म के बिहेवियर हो सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं लैक ऑफ नॉर्मल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू टच कुड हैव नेगेटिव इंटरपर्सनल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, इफ वी डू नॉट फॉलो द चीज वी हैव बीन गिवन अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फर्म हैंडशेक, पर्सन माइट मेक नेगेटिव जजमेंट अबाउट आवर कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी। लैक ऑफ कॉम्पिटेंस कुड हैव मोर हॉरिबल नेगेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें डिफरेंट चीज़ हो सकती हैं। पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। इसमें डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स हो सकते हैं। ये नहीं कि आप हर चीज़ को नेगेटिव लें, पॉजिटिव वे में ना लें, तो फिर भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। उसके बाद वोकलिक्स क्या होते हैं? वोकलिक्स रेफर टू द वोकलाइज बट नॉट वर्बल एस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल इंक्लूडिंग स्पीकिंग रेट, पिच, वॉल्यूम, ट्यून ऑफ वॉइस, क्वालिटी। पैरालैंग्वेज रेफर टू वोकलाइज नॉर्मल पार्ट ऑफ मैसेज। इसमें वो कहता है कि आवाज़ बोलना, ऊंचा बोलना, कम बोलना, ज़्यादा बोलना, इसमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें डिफरेंट नेगेटिविटी हो सकती है, क्रेडिबिलिटी कम की जा सकती है, परजर्विनेस हो सकती है, और इसमें रेपिटेशन हो सकती है, कम्प्लीमेंटिंग। अगर द फॉलोइंग आर व्यू वेरियस कम्युनिकेटिव फैक्शन ऑफ वोकलिक्स। रेपिटेशन, चीज़ों को रिपीट करना। आई एम नॉट श्योर विद। कम्प्लीमेंटिंग, चीज़ों को मुकम्मल करना। सब्स्टिट्यूट करना, एक के अलावा दूसरे को भी उसी ही की तरह ट्रीट करना। रेगुलेटिंग, रेगुलर चीज़ों को। कंट्राडक्ट करना मुख्तलिफ चीज़ों को। उसके बाद प्रॉक्सीमिक्स क्या होती हैं?
कहता जी प्रोक्सीमिक्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ स्पेस एंड इफेक्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन डेंसिटी हैज़ नो बिहेवियर क्यों नहीं सोशल इंटरेक्शन। कहता यूज ऑफ स्पेस, कहता जी इट्स रेफर टू हाउ स्पेस एंड डिस्टेंस इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन, मतलब कि स्पेस और डिस्टेंस कम्युनिकेशन में क्या इफेक्ट करता है, क्या रोल अदा करता है, क्या इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं और किस किस्म के डिस्टेंस हो सकते हैं। कहता जी 4 जोन ऑफ पर्सनल स्पेस, इंटीमेट डिस्टेंस, पर्सनल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, पब्लिक, इन चारों में से कोई भी स्पेस हो सकती है, कोई भी फासला हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही हो। ये उसने शेप दिखाई है इसकी उसको एनालिसिस करने के लिए। इंटीमेट छोटी है, पर्सनल बड़ी है, सोशल उससे बड़ी है, पब्लिक सबसे बड़ी है। उसके बाद प्रोक्सीमिक्स आल्सो स्टडीज टेरिटोरियलिटी और हाउ पीपल टेक अप डिफरेंट पर्सनल स्पेस, पीपल हाउ हैव टू डिसाइड हाउ मच वैल्यू दे वांट टू देयर मेक हैव, ये सारी इसमें हो सकती हैं। उसके बाद क्रोनिमिक्स क्या होती है, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की काइंड्स है। क्रोनिक स्टडी हाउ टाइम अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, हाउ डिफरेंट टाइम साइकिल अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन, मतलब टाइम क्या इम्पैक्ट करता है हमारी कम्युनिकेशन में, टाइम क्या रोल अदा करता है हमारी कम्युनिकेशन में, और टाइम की वजह से क्या क्या चीज़ें हैपन हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें उसने बताने की कोशिश की है। इसमें फिजिकल, मेंटल हेल्थ और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मोनोक्रोनिक टाइम सिस्टम मीन थिंग्स आर डन एट वन टाइम एंड टाइम इज सेगमेंटेड, मतलब उसने ये जो इसमें टेबल में ये सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की है। उसके बाद लेटनेस प्रमोट्स कैन सेंड मैसेज अबाउट पर्सनल, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं इसमें। तो इस पूरे लेक्चर में उसने काइंड्स बताई हैं कि कौन कौन सी काइंड्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, मतलब जो सिंबल्स यूज़ करते हैं, काइनेसिक्स, मतलब इसमें आपके जेस्चर्स होते हैं, आई कांटेक्ट होता है, हैप्टिक्स जिसमें बिहेवियर्स को डील किया जाता है, वोकलिक्स इसमें मतलब आवाज़ को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद प्रोक्सीमिक्स, इसमें स्पेस अफेक्ट करती है आपकी कम्युनिकेशन में। उसके बाद क्रोनिमिक्स, हाउ टाइम अफेक्ट, टाइम क्या अफेक्ट करता है आपकी कम्युनिकेशन में, मतलब अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो बहुत दूर हैं और उनको आपकी बात की समझ नहीं लग रही, तो कम्युनिकेशन वेस्टफुल होगी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो वो कम्युनिकेशन यूज़लेस होगी। तो इसलिए इन तमाम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को माइंड में रखना चाहिए जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जब अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचा रहे हो। एक अच्छे कम्युनिकेटर के लिए इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये की रोल अदा करते हैं आपकी लाइफ में और आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ में। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं आपकी लर्निंग और लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिहाज से। तो आज के लेक्चर में हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और डिफरेंट थिंग्स नॉन वर्बल की टाइप्स को डिस्कस किया।